राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, वैसे तो मैं अच्छी हूँ, बट थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली हो गई है। रात से मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो बस उसी की वजह से मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ। तो पति देव तो निकल गए हैं काम पे मतलब मार्केट निकल गए। तो मैंने कुछ सामान मंगाया और उनसे मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है और घर में कोई सब्जी भी नहीं है। और यहाँ सब्जी जो मैंने बताया ना, मार्केट, यहाँ की जो मार्केट है वो सब्जी महंगी मिलती है उधर बहुत। मंडी में जाके लेके आओ। तो ये बोले कि तुम चलना साथ में, तभी ले लेंगे। और मैंने कहा फिर अभी के लिए मुझे चने की दाल वगैरह दे जाओ, क्योंकि लौकी पड़ी थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं लौकी चने की दाल मिक्स करके बना लूँगी। और अकेली खाली लौकी बनाओ तो बच्चे खाते नहीं हैं। साथ में मैंने थोड़े से आलू भी मंगा लिए। मैंने कहा चलो, आलू का रेट तो ये है कि हर मंडी में ही, मतलब मंडी हो या मार्केट हो, सेम ही रहता है ज़्यादातर आलू का। और बाकी सब्जी वगैरह का तो रहता है ऊपर नीचे। और तो यहाँ पे थोड़ा सा ये धनिया है, खीरा है, मेन चीज़ें मैंने मंगा ली थी जो ज़रूरत की रहती हैं। तो आलू प्याज पड़ा ही था, आलू मंगा लिया। और सरफ़ तो वो फिर मैं एक्स्ट्रा मंगा ही लेती हूँ, क्योंकि सरफ़ तो वो मतलब बृहस्पति का ही दिन है जो कपड़े नहीं धुलते हैं। बाकी 6 दिन बराबर ही कपड़े धुलते रहते हैं। कभी बच्चों की बारी तो कभी मेरे कपड़ों की बारी, कभी इनकी तो कभी बेड शीट वगैरह, वो निकलते ही रहते हैं। मैं अगर 1-2 दिन कपड़े ना धोऊँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसके धोऊँ किसके ना धोऊँ कपड़े। तो बस इस तरीके से ये तो निकल गए थे। और सुबह ब्रेड ये ले आए थे, मतलब मार्केट ये निकल गए, ब्रेड से हो गया नाश्ता। और मेरी किचन ऐसी ही पड़ी है, क्योंकि मैं ऐसी ही उठी थी 9:30 या 9 बज गया होगा। बस मैंने चाय बनाई, सुबह की चाय इन्होंने ही बना ली थी और दोबारा की चाय मैंने फिर बनाई। तो यहाँ ये पॉलीथीन वगैरह मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं ऐसे डस्टबिन में लगा देती हूँ, तो मुझे सही रहता है। कूड़ा वाला आता है तो ये है कि कभी नहीं भी डालने जा पाओ तो ये है कि बच्चों को पकड़ा दो या इनको पकड़ा दो, तो ये ऐसी पॉलीथीन पकड़ा दो तो वो डायरेक्ट अपने कूड़े में चली जाती है। और डस्टबिन ये है साफ़ रहता है, रोज़ रोज़ नहीं धोना पड़ता है डस्टबिन। हाँ, ये हफ्ते में 1-2 बार धो लो। तो अभी देख सकते हैं किचन पूरी गंदी पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, और किचन साफ़ हो जाती है ना तो दिमाग भी चलता है कि चलो हाँ अब ये काम करते हैं, अब ये काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये ग्लास वगैरह रखे थे जो मैंने रात में निकाले थे। इन लोगों ने कोक पी थी, तो मैंने फिर गिलास तो रात में ही उठा के रख दिए थे, क्योंकि गिलासों का कुछ पता नहीं होता है कब हाथ लग जाए और कब फूट जाए। तो वहाँ यहाँ मुझे याद ही नहीं रहा, ये कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा रखा था। तो बाद में जब ये चले गए तब मुझे याद आया। और मैंने आज तक सिर दर्द की दवाई नहीं खाई, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि सिर का दर्द कैसा होता है। लेकिन अब मुझे ये 2-3 साल से सिर में दर्द की दिक्कत मतलब होने लगी, और अजीब सा ही मेरे सिर का दर्द है। जैसे मेरी आंखें दर्द होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा आंखें दर्द होंगी। और मतलब सिर का दर्द ऐसा है कि बस ये लगता है कि जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे ये लगेगा कि कब मैं किचन का काम निपटाऊँ। मतलब मुझे इतना गुस्सा आएगा कि ये किचन का काम मुझे मतलब भारी पड़ेगा। उतने समय जब मेरे सिर में दर्द उठता है, बस ये लगता है फटाफट उल्टा सीधा करो। और गुस्सा भी आता है जब कोई उस समय कुछ और काम बढ़ा देना मेरा, कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मुझे खुद रियलाइज़ सा होता है कि वैसे तो मैं इतने सारे काम करती हूँ तब मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब मेरे ये चीज़ सिर में दर्द होती है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि सिर में दर्द स्ट्रेस लेने से होता है। हाँ, लेकिन मैं ये सोचने लगती हूँ कि पहले मैंने इतना मतलब इतनी स्ट्रेस, क्या मैंने मतलब इतनी मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ आई हैं, इतना बुरा वक्त मैंने देखा, कभी मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। बट शायद मैं उस समय ये सोचती थी कि जैसे मेरे ऊपर कोई परेशानी आई है या कोई दिक्कत है, मेरा समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो वो चीज़ है, मुझे ये लगती थी ये मेरा है, मेरी परेशानी है। तो शायद मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती थी, इस वजह से शायद मेरे सिर में दर्द नहीं होता था। और मैं सोचती भी थी कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और ये मेरी ही हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे ही हैंडल करनी पड़ेंगी। और मुझे शुरू से ही किसी से मदद लेना या अपनी परेशानी सबको बताना, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, और हर एक औरत का ऐसा ही स्वभाव होता है शादी के बाद। वो सोचती है कि ये मेरे घर की परेशानी है, हम पति पत्नी मिलके इसको सुलझा लेंगे, और इसमें तीसरे को क्या इन्वॉल्व करना। कोशिश यही रहती है एक पति पत्नी की कि अपनी परेशानियों को वो खुद ही सॉल्व कर लें। जब तक किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े तब तक उसे नहीं इन्वॉल्व करते हैं। बट हाँ, जब ज़्यादा चीज़ें कुछ हो जाए तो
चीज़ों को बाहर भी मतलब परेशानियों को बाहर हम लेके आते हैं कि भाई हाँ अब चीज़ें सुधर नहीं रही हैं या संभल नहीं रही हैं, तब मतलब हम एक दूसरे से या अपने घर परिवार में चीज़ों को शेयर करते हैं। बट वैसे देखा जाए तो एक समझदार पति पत्नी जहाँ तक हो सकता है वो ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे सामान में इतना सामान मैंने मंगाया था, क्या क्या मंगाया था, तो सामान में मैंने ये चने की दाल मंगवाई है। तो चने की दाल मैं मायके से लेके नहीं आई, तो इसलिए मैं यहीं से मंगा लेती हूँ और यहाँ की चने की दाल मुझे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ चने की दाल मैंने मंगाई है और सर्फ़ मंगाया। सर्फ़ मैंने कहा कि मेरा सर्फ़ एक्स्ट्रा मुझे मंगा के रखना पड़ता है, क्योंकि सर्फ़ तो हर घर में ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि कपड़े रोज़ ही धुलते हैं। तो साबुन, हाथ धोने वाले साबुन मंगाए मैंने, क्योंकि किचन में मैं दोनों ही साबुन रखती हूँ, मतलब वो रिन साबुन भी रखती हूँ और हाथ धोने वाला भी साबुन रखती हूँ, क्योंकि जैसे किचन के जो कपड़े होते हैं मैं किचन में ही धो लेती हूँ। और हाथ धोने का ऐसा है, बर्तन वगैरह धो या गैस वगैरह साफ़ करो तो मैं हाथ धोती हूँ। मैं जब तक हाथ नहीं धो लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने चने की दाल भर दी है और उसके बाद मैंने चने की दाल थोड़ी सी भिगो भी दी है, क्योंकि लौकी की दाल में मैं आज चने की दाल डाल के बनाऊंगी लंच में जाती है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं, अब मैं इनको धो भी डालती हूँ। तो मेरी किचन क्लीन हो गई है। तो अब ये है कि मेरा किचन क्लीन हो जाती है तो ऐसे लगता है कि मतलब अब काम नहीं रह गया है। अगर किचन फैली रहे ना तो बहुत ज़्यादा काम दिखता है। लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसी सिरदर्दी बन के आते हैं कि उन्हें हमारा चुप रहना, समझदारी, ईमानदारी उन्हें भाती नहीं है, उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो वो मौका ढूंढते हैं और हमारे जीवन में आग लगाने का, क्योंकि उनकी गृहस्थी में, खुद की गृहस्थी में कोई उन्हें काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं। पूरा संसार जानता है कि जो लोग दूसरों के लिए परेशानियों का गड्ढा खोदते हैं ना, वो एक दिन खुद उसमें मुंह के बल जाके गिरते हैं। तो ध्यान रखना कहीं खुद मुंह के बल उसमें ना गिरो। वीडियो नहीं अपनी बना रहे तो मैंने वो क्या कहते हैं किचन के काम निपटा लिए हैं और आज मैंने ऑयल खूब डाला, क्योंकि सिर में हो रहा था दर्द। और पीहू क्या पी रही? कोक पी रही हैं। कल इन लोगों ने मैगी खाई थी रात में, तो कोक मंगाई थी। और सृष्टि भी दिखाओ, मुझे भी दो केक, थोड़ी सी ऐसी दूर से जरा सी एक घूंट है नहीं। पीहू सृष्टि कहती मुझे मत दिखाया करो, हमें पेट में डकारे फिर नाक से भून भून। तो चलिए मैं बस अब कपड़े डाल देती हूँ जो धुल गए हैं, मतलब अभी नहीं मैंने धोए हैं, आज तो बृहस्पति है। ये रात में ही मैंने डाल दिए थे, क्योंकि ये लोगों की आदत है ना, सृष्टि पीहू की तो नहीं है, सृष्टि की ज़्यादा है। ये ना आती हैं तो कपड़े गीले कर देती हैं, फिर वो बदबू सी आने लगती है। इसीलिए मुझे ये कपड़े शाम को ही डालने पड़े, क्योंकि मैं नहा चुकी थी। उसके बाद ये मैंने कपड़े फिर मैंने कहा डाल देती हूँ। नहीं, कल है बृहस्पति, तो फिर ये बृहस्पति को मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि झाड़ू बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर एकदम से बृहस्पति को सारे काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए मैं उठा लेती हूँ। और इसके बाद मेरा है सीधा नहाना और उसके बाद पूजा। ये वॉशिंग मशीन ना होती तो मेरी तो बैंड बज जाती कपड़े धोते धोते। घर में इतने काम हैं कि कपड़े धोना पहले, बस ये मेरी शायद मशीन 2-3 साल पहले ही आई है। जब मैं उस वाले मकान में आई थी ना, बस उस मकान में आने के पहले वो मशीन मैंने ख़रीदी थी। जब ये लोग छोटी थी तब मुझे बहुत ज़रूरत थी, तब मैं ख़रीद नहीं पाई। और ज़रूरत तो अभी भी है, क्योंकि इतने काम हैं अभी भी। तो चलो ये है, जब सहारा मिला तभी सही। चलिए मैं डाल देती हूँ कपड़े। और जो पड़े थे कपड़े अभी यहाँ, मेरे सूट वगैरह जो कल मैंने धोए थे, तो मैंने दोबारा से डाल दिए। ये देखो, तो चलिए मैं इनको डाल देती हूँ। ऊपर मुँह करा। अरे करा खींचे। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या बना रही? दाल तो बन रही। इसमें क्या है? ये क्या है? इसके अंदर क्या है? ये क्या है इसके अंदर? बॉक्स नहीं, बॉक्स तो है ये। इसके अंदर क्या है? अंदर
अरे अंदर क्या है? हाँ ओनियन। चल जल्दी जल्दी करो। तो बस पूजा वगैरह मैंने कर ली है नहा के, और यहाँ बस मैं करने लगी सब्जी की तैयारी। तो पीयू ने आज प्याज लहसुन और चॉपर में डाल के अच्छे से उसका मसाला तैयार किया है। पीयू मेरे काम करवा देती है, पीयू अच्छी लड़की है। तो बस यहाँ चने की दाल भीग गई है। मैं पीयू अच्छी लड़की है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीयू मेरे पास आके बैठी है, इसलिए मैंने इसके लिए बोला कि पीयू अच्छी लड़की है। तो ये देखिए चने की दाल में से कैसे पीला पीला सा निकला है ना। तो ये है कि एक बार भिगो दो तो जल्दी पकती भी है चने की दाल, और क्योंकि चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है तो ऐसे भिगो दो तो जल्दी बनती है, स्वादिष्ट भी थोड़ी बनती है। तो ये देखिए चने की दाल कितनी भीग गई है, बढ़िया भीग गई है। अब इसमें ये है कि जल्दी भी पकेगी, और चने की दाल जब हम तुरंत धो के बनाते हैं तो वो उतना स्वाद नहीं आता है जितना भिगोने के बाद ये टेस्टी बनती है। तो फाइनली ये देखिए बर्तन कैसे चमक रहे हैं चांदी की तरह। और शादी होते ही औरत ही नहीं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और धर्म कर्म से निभाती है, आदमी भी उतनी ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दोनों ही जब अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं एक ईमानदारी के साथ, तो बाकी में भगवान भी खुश होते हैं। तो बस यहाँ फाइनली मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और बस उसमें मैं पहले खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसाले आपके पास जो भी हों सारे डाल दो इस दाल में, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने जीरा है और काली मिर्च है, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, हींग तो ज़रूरी डालनी चाहिए कि ये चने की दाल है तो इसमें हींग का स्वाद और अच्छा लगता है। तो और भी जो मसाले हों खड़े वो डाल सकते हैं। तो खड़े मसाले से तो ये दाल वगैरह और भी ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ के आता है। तो पहले मैं खड़े मसाले भूनूंगी, उसके बाद प्याज लहसुन अदरक और हाँ इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, और चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो बस मैं यही जिम्मेदारी से, कभी शादी की जिम्मेदारी या शादी में बंधते ही एक पति पत्नी अपने सुख दुख या गृहस्थी में जो भी आए परेशानियां उनसे कभी नहीं घबराते हैं, और ख़ासकर औरत तो कभी नहीं घबराती है। तो औरत जब भी परेशान होती है या उसके सिर में दर्द की बात कहें तो सिर में दर्द एक स्ट्रेस से होता है, ना कि उसके घर की गृहस्थी से होता है। तो घर की गृहस्थी से तो एक औरत को खुशी ही मिलती है। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी नमक डाल के, तो मसाला इससे ना जल्दी भुन जाता है। साथ में मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। तो औरत जब भी परेशान होती है या मानसिक उसको तनाव होता है, तो सिर में दर्द यानी मानसिक तनाव से ही सिर में दर्द होता है। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम जीवन में जो चाहते भी नहीं है ना वो हमें झेलना पड़ता है। हम भले ही अपनी गृहस्थी में खुश हों, रूखा सूखा दुखी हों, जो भी हो हम अपना कर रहे हों, तो उससे हमें इतनी परेशानी और इतना वो नहीं होता है, क्योंकि वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है। सामने वाला अगर हमारी मदद करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। और दुनिया की भले ही दोस्तों तीसरी आंख ना हो, लेकिन देखो भगवान की तो तीसरी आंख है। तो भगवान को तो सब दिखाई देता है कि कहाँ पे कौन किसके लिए गड्ढा खोद रहा है, और वो उस गड्ढे में कौन गिरेगा ये भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो चलिए यहाँ पे दाल का मसाला तैयार हो गया था, तो बस दाल डाल के मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगी, और दाल इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो मैं धनिया भी डाल रही हूँ। दाल बहुत खाने में टेस्टी बनी है, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है तो सोचो खाने में कितनी टेस्टी बनी होगी। तो दाल सच में दोस्तों बहुत टेस्टी बनी। तो थाली मैंने यहाँ पे लगा ली है, तो आ जाइए आप लोग भी, और मेरी कही हुई बात आप सभी को कैसी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।